हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। आपने जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है हमारी, सपोज आपने देखा होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस चीज को डिराइव करने के लिए अलग टेक्निक है और प्रूव करने के लिए अलग टेक्निक है। मैं दोनों आपको समझा रहा हूं। सपोज आपके पास कुछ सीक्वेंस गिवन है 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स तक। ओके, अगर आपसे ये कहा जाए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप सिंपली आप इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1 और d की वैल्यू 2 - 1 कितना होगा 1 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है n। ओके, तो आपको मालूम है सम ऑफ n टर्म्स दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू g, देन sn इक्वल टू n अपॉन 2। इट्स मीन n हमारे पास कितना है n अपॉन 2a के प्लेस पे 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1। तो Sn की वैल्यूज हो जाएगी आपकी n अपॉन 2, 2 1 सा 2, n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1, दैट इज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 n और 2 माइनस 1 कितना होगा प्लस 1। दिस इज द रिलेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो बच्चों दिस इज डिराइव, दिस इज नॉट प्रूफ। ओके, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये सारे टर्म्स हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n, इस पूरे का सम हमारे पास कितना आ रहा है n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। ओके, अगर इसकी जस्टिफिकेशन की जाए, आपसे ये कहा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म S1, तो आपके लिए अगर LHS की बात करो तो LHS में पहला टर्म हमारा कितना है 1, तो हमारा S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। RHS की अगर बात की जाए तो क्या होगा, n के प्लेस में हम 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1। ओके, सपोज आपसे कहा जाए सम ऑफ 2 टर्म्स बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहला और दूसरा टर्म हमारा कितना है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर सम ऑफ 2 टर्म्स आपको कहा जाए राइट साइड में पुट कीजिए, n के प्लेस पे 2 तो क्या होगा 2 अपॉन 2 that is 2 plus 1, 2 से 2 कैंसिल which is also equal to 3। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ 3 टर्म्स बताओ, तो 1 plus 2 plus 3 that is equal to कितना होगा 3 और 2 1 और 3 कितना होगा 6। और इसी प्रकार से अगर आप RHS में पुट करेंगे तो क्या होगा 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 इंटू 4, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। तो कहने का मतलब ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है हमारा, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारा, ये दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। अगर आप 1 के लिए देखो, 2 के लिए देखो, 3 के लिए देखो, 4 के लिए देखो, अप टू n टर्म्स के लिए देखो, तो सारे नंबर के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, वैलिड होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये दिस इज प्रूफ, दिस इज द वे ऑफ प्रूफ। बट क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी के लिए इस तरीके से हम शो कर पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस चीज को एक प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक्स दिया गया हमें। उस टेक्निक्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से आप किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को, मैथमेटिकल रिलेशंस को इजिली हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम उसकी स्टेप्स देखेंगे। Okay students, now we will see the techniques of mathematical inductions. There are few steps which we have to follow. तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट क्या है, Pn है। Pn विद स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n नेचुरल नंबर। और अगर हमारा Pn स्टेटमेंट होगा तब हम ये शो करेंगे n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो उसके LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद
अभी आपने देखा था n इक्वल टू 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 के बदले में हम रैंडमली कोई चीज पुट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे, n की कोई भी रैंडम वैल्यूज चूज करेंगे और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे pn वाले टर्म में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। और ये चीज हम एज्यूम करेंगे। Pn इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे LHS हमारा RHS के इक्वल है। और Pk के लिए हम मान लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। सपोज अभी आपने देखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इस पूरे क्या का n टर्म्स में रिलेशन क्या रहता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो आप 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ध्यान से समझिए। अगर आप सम ऑफ वन टर्म निकालोगे n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए हमारा सम कितना हो जाएगा, LHS कितना हो जाएगा 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1 बिकॉज एक ही टर्म है। और RHS की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 1 इंटू 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमें 2 पुट नहीं करना, 2 3 4 5 6 7 अप टू n, इसके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर लेना है। सपोज मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ। ओके, अगर मैं n इक्वल्स टू 4 ले रहा हूं तो क्या होगा, इस पूरे का सम क्या होगा, LHS क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार से अगर आप RHS में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 4 इंटू 5 अपॉन 2, 2 2 जा 5 2 जा 10। इट्स मीन 4 के लिए ये हमारा जो Pn स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ये हमें शो करके नहीं दिखाना। ओके, और n की जस्ट बाद वाला नंबर हमारा क्या होगा 5। 5 के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करके प्रूफ करके शो करेंगे। तो हम ये कहेंगे अगर 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट सही है, रैंडमली 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए या रैंडमली k के लिए अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम लेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जस्ट k के बाद वाले नंबर्स के लिए, k प्लस 1 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो अब मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिखना सिखाऊंगा कि n इक्वल टू 1 के लिए, k के लिए, k प्लस 1 के लिए हम स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल है हमारे सामने 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका pk स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखेंगे, pk स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ये हमारा pn स्टेटमेंट गिवन है, pn सच दैट दिस वन टर्म। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टर्म्स लिखना सीख रहे हैं। k वाले स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, k प्लस 1 स्टेटमेंट को कैसे करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन अभी आपको कुछ देर में कराया जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं हम। तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 और इस n के प्लेस पे क्या हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा pk स्टेटमेंट है। ओके, अगर आपको pk प्लस 1 का स्टेटमेंट चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, pk प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3। इस n के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1, क्या आ जाएगा k प्लस 1 और माइनस 1। ओके, इक्वल्स टू RHS में क्या हो जाएगा 3, इस n के प्लेस पे आ जाएगा हमारा क्या k प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2। बच्चों इससे पहले वाला टर्म्स क्या होगा, k प्लस 1 से अगर यहाँ पे 7 है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 6, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 5। तो अगर आपका ये लास्ट वाला टर्म k प्लस 1 टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा kth टर्म, और kth टर्म हमारा कितना था 3 टू दी पावर k माइनस 1। तो आप इसे लिख सकते हो 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल है हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब और इस पूरे का सम हमारे पास गिवन है
n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, सपोज ये हमारा Pn टर्म है, लेट अस कंसीडर दिस इज द स्टेटमेंट Pn। ओके, तो अगर आप P के स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? P के स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे k पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के प्लेस पे k, तो क्या हो जाएगा k क्यूब इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर। ओके, और अगर आपको k प्लस 1 टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस इस k n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, आंसर में n के प्लेस पे डायरेक्टली आपको k प्लस 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, और इस n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 और अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ये k प्लस 1 टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, kth टर्म। तो kth टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, k क्यूब, तो हम यहाँ पे एक टर्म और लिख सकते हैं क्या, k क्यूब। अगर आप kth टर्म k प्लस 1 टर्म लिख सकते हो तो नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए अभी आपको मेथड्स स्टेप्स सिखाए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, Pn के टर्म में लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के लिए LHS RHS दोनों को इक्वल शो करेंगे। देन हम कहेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k के लिए बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद हम वी विल शो दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 टर्म के लिए क्या बिल्कुल ट्रू है। तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानेंगे लेट Pn बी दी गिवन स्टेटमेंट, तो हो जाएगा Pn सच दैट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। तो जब n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज द टर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ सम। तो अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ तो आपका सम क्या होगा, 1, बिकॉज एक ही टर्म है 1, तो 1 का सम क्या होगा 1। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 1 के लिए जो आपका LHS होगा वो क्या होगा 1 होगा। ओके, और अगर आप RHS में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 टू दी पावर 1 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS RHS दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम करेंगे सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो क्या हो जाएगा, अगर ये हमेशा आपको लेट करना है, सपोज करना है, तो क्या होगा, नाउ pk सच दैट, अगर pk के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू दी पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद k प्लस 1 के लिए हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो pk plus 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा आपका, pk plus 1 के लिए स्टेटमेंट होगा आपका क्या 1
प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हम क्या करेंगे, इस n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, k प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3। इस n के प्लेस पे अगर आप पुट करेंगे k प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू 3। इस n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, k प्लस वन और माइनस वन अपॉन टू। तो अगर ये आपका k प्लस वन टर्म है तो बताओ इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, kth टर्म। तो kth टर्म हमारे पास कितना है, 3 टू द पावर k माइनस वन। तो 3 टू द पावर, यहां पे हम लिखेंगे 3 टू द पावर k माइनस वन। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। करेंगे इस पूरे LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस LHS को RHS के इक्वल कैसे शो करेंगे, ये हमारा LHS है कंप्लीट। 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 टू द पावर k माइनस वन प्लस 3 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन। इस पूरे की वैल्यूज हमें सॉल्व करके ये चीज लेके आनी है। एक बात बताओ, इस पूरे का सम 1 से लेकर के 3 टू द पावर k माइनस वन टर्म तक का सम कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। तो यहां से लेके यहां तक के बदले में, यहां से यहां तक के बदले में हम ये टर्म लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस वन, 3 टू द पावर k माइनस वन अपॉन टू। ओके, और प्लस दिस वन टर्म, ये क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 टू द पावर k ओनली अपॉन में वन। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर k माइनस वन प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k। तो देखो 2 इंटू 3 टू द पावर k और 3 टू द पावर k, 2 टाइम्स 3 टू द पावर k, 1 टाइम 3 टू द पावर k। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर k प्लस माइनस वन और अपॉन 2। ओके, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इस दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो 3 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, और यही हमारा क्या था, RHS था। तो लास्ट में हम लिखेंगे hence by PMI means principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू n क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। इस चीज को आप लिख सकते हो क्या, n स्क्वायर इंटू n प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हमने फर्स्ट कंडीशन हमने ऑलरेडी लेट कर ली, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट दिस वन। ओके, इसके बाद इस स्टेटमेंट की आप क्या करोगे, आप पुटिंग n इक्वल्स टू 1। तो LHS क्या हो जाएगा, एक्चुअली टोटल टर्म्स का सम गिवन है। तो अगर आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालोगे तो क्या होगा, 1 क्यूब। तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। और अगर आप RHS निकालेंगे तो आप n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 अपॉन 4, दिस एंड दिस कैंसिल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब Pn is true for n equals to 1। इसके बाद हम क्या मानेंगे, सपोज Pn is true for n equals to k। तो क्या हो जाएगा, Pk such that 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k क्यूब इक्वल्स टू n के प्लेस पे k पुट कीजिए तो k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1। तो pk plus 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, pk plus 1 सच दैट ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस क्या हो जाएगा, इस k के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, k प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू, जहां जहां k है वहां आपको k प्लस 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और k के प्लेस पे k प्लस 1 अगर आप पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। एक बात बताओ, k यहाँ पे k प्लस 1 टर्म से पहले क्या होगा, kth टर्म, और kth टर्म हमारा कितना गिवन है, k क्यूब, तो आप यहाँ पे k क्यूब लिख सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करके ये हमें शो करना है। तो हमारा LHS क्या गिवन है, LHS है हमारा LHS इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे के बदले में आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इस पूरे के बदले में क्या आ जाएगा आपका, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस में ये टर्म है हमारा क्या, k प्लस 1 का होल क्यूब। तो क्या होगा, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स आर k स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली k प्लस 1। ओके, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का एलसीएम कितना होगा 4, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और यही हमारा क्या था, RHS था, यही हमारा RHS था। तो कहने का मतलब आप कहेंगे हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 1। ये हमने PN के स्टेटमेंट मान लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इस पूरे के टर्म का अगर आप सम निकालोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a, a के प्लेस पे 1, n माइनस 1 और d के प्लेस पे कितना होगा 1, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2 1 सा 2 प्लस n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n माइनस 1, तो Sn क्या हो जाएगा हमारा n अपॉन 2, और ये हो जाएगा n प्लस 1, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन, ये कितना लिख सकते हैं हम, n इंटू n प्लस 1, और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दैट इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। ओके, इसके बाद ये हमारा PN स्टेटमेंट है, हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो आपका LHS क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 का मतलब है सम ऑफ 1 टर्म। तो अगर पहला टर्म हमारा 1 है तो सम ऑफ 1 टर्म कितना हो जाएगा हमारा 1। ओके, और अगर आप RHS निकालेंगे तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 1 सा 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो PN is true for n equals to 1। अगला स्टेप हमारा क्या है, सपोज Pn is true for n equals to k। तो क्या हो जाएगा, Pk such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 अपॉन n के प्लेस पे क्या हो जाएगा k, तो k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 2k अपॉन
k plus 1 equation first. Now we shall prove that Pn is also true for n equals to k plus 1. तो pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? pk plus 1 such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus इस स्टेटमेंट में k के प्लेस में क्या आ जाएगा? k plus 1. तो 2 upon k के प्लेस में क्या आ जाएगा? k plus 1. और यहाँ पे अगर k plus 1 लिखेंगे 1 ऑलरेडी है तो k plus 2 हो जाएगा. डेट इज इक्वल टू 2 इंटू k plus 1 अपॉन, और इस k के प्लेस पे अगर k plus 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? k plus 2. एक बात बताओ, ये k plus 1 टर्म इससे पहले क्या था? kth टर्म, और kth टर्म हमारा क्या है? दिस वन. तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 अपॉन k इंटू k plus 1. ओके, तो अब देखिए, अब हमें ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है. तो LHS क्या है आपका? LHS है आपका 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 2 upon k into k plus 1 k into k plus 1 plus 2 upon k plus 1 into k plus 2. ओके, अब इस पूरे को सॉल्व करके हमें ये टर्म लेके आना है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म्स के बदले में आप क्या लिख सकते हो? इस पूरे टर्म्स के बदले में आप क्या लिख सकते हो? 2k अपॉन k प्लस 1. तो इस पूरे टर्म्स के बदले में क्या आ जाएगा आपका? 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस रिमेनिंग टर्म्स आर 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. ओके, तो ध्यान से देखिए, 2 अपॉन k प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है. अगर आप 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स आर, यहाँ पे क्या बचेगा? k प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा? k प्लस 2. ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन k प्लस 1. इसका एलसीएम हम कितना लेंगे? k प्लस 2. k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 1 सा 1. तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 2 अपॉन k प्लस 1. और ये आपका आ रहा है क्या? k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो k प्लस 1 के होल स्क्वायर को 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2. तो k प्लस 1 से k प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो फाइनली टर्म्स हमारा क्या बच रहा है? 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 डेट इज इक्वल टू RHS. यही टर्म हमें लेके आना था. तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? हेंस बाई PMI Pn is true for all n belongs to n. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4. इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है. तो मैंने फर्स्ट टर्म ऑलरेडी मान लिया Pn बी द गिवन स्टेटमेंट. इसके बाद हम क्या करेंगे? n के प्लेस पे n इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे. तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1. तो LHS क्या होगा? एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स. ओके, तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या? पहला वाला टर्म. तो पहला वाला टर्म हमारा क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 6. और RHS में अगर आप n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 1 और 1 2, और 1 और 2 क्या होगा? 3 इंटू 1 और 3 4 अपॉन 4. दिस एंड दिस कैंसिल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6. तो कहने का मतलब आप कहोगे Pn is true for n equals to 1. तो हम इसके बाद क्या करेंगे? सपोज Pn is true for n equals to k. तो pk स्टेटमेंट हो जाएगा आपका pk सच दैट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3
2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस n के प्लेस में क्या पुट अप करेंगे k, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 और इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद हमें k प्लस 1 प्रूव करना है. तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1. तो pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस इस k के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? k प्लस 1 रखेंगे. तो क्या हो जाएगा? इस k के प्लेस पे k प्लस 1 रखोगे तो क्या होगा? k प्लस 1. यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, 1 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2. यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? k प्लस 3. और यहाँ पे अगर k के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4. ओके, इस पूरे का सम हमें ये लेके आना है. दूसरी बात ये k प्लस 1 टर्म है तो k प्लस 1 टर्म से पहले कौन सा टर्म आएगा? kth टर्म. ये हमारा kth टर्म है तो आप इसे लिख सकते हो प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. ओके, तो स्टूडेंट्स इस पूरे का सम हमें ये लेके आना है. तो आपके पास LHS क्या गिवन है? 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3. ओके, तो ध्यान से समझिए. आप इस पूरे के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो? इस पूरे के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू, बिकॉज ये सारा टर्म्स इसके इक्वल है. तो इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. रिमेनिंग टर्म्स आर दिस वन, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3. ध्यान से देखिए, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इस दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन. तो अगर आप कॉमन करेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? k अपॉन 4 k अपॉन 4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस 1. इसके अपॉन में 1 रख करके हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3. इसका एलसीएम कितना होगा? 4. k को 1 से मल्टीप्लाई करो k और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4. ओके, तो फाइनली इस वैल्यूज का आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो अरेंज करके आप? फाइनली k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4. और यही आपका क्या है? RHS है. तो लास्ट में फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4. ओके, तो ये हमारा Pn स्टेटमेंट है. हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे. तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो LHS क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू 3. जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वही हमारी n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यूज होगी. तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3. और RHS के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 2 इंटू n के प्लेस पे 1 तो 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 3 अपॉन 4. तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 3 स्क्वायर 9 तो 9 प्लस 3 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4
विच इज इक्वल टू 3। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, Pn is true, Pn is true for n equals to 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज Pn is true for n equals to k। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां आप क्या पुट करेंगे, k। तो आपका k स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट हो जाएगा 1 into 3 plus 2 into 3a square plus 3 into 3 cube plus dot 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 n के प्लेस पे k, तो k into 3 to the power k equals to 2k minus 1 और 3 to the power k plus 1 और plus 3 divided by 4। इक्वेशन फर्स्ट। Now we shall prove that Pn is also true for n equals to k plus 1। तो क्या हो जाएगा, pk plus 1 स्टेटमेंट हो जाएगा आपका pk plus 1 such that 1 into 3, 2 into 3a square, 3 into 3 cube प्लस डॉट 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 प्लस इस टर्म में k के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 और इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1। RHS में k के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो 2 और इस k के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 और माइनस 1। ओके, और इस पूरे के इंटू में 3 टू दी पावर k के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब इस पूरे टर्म्स को सॉल्व करके हमें ये चीज लेके आनी है। दूसरी बात, दिस इज k प्लस 1 टर्म, तो k प्लस 1 टर्म से पहले क्या होगा, kth टर्म। यह आपका kth टर्म है तो आप इसे लिख सकते हो प्लस k इंटू 3 टू दी पावर k। ओके, तो आपका LHS क्या गिवन है, आपका LHS गिवन है 1 into 3 plus 2 into 3a square, 3 into 3 cube plus dot 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 plus k into 3 to the power k plus k plus 1 into 3 to the power k plus 1। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, 1 से लेकर के kth टर्म का सम हमारे पास ये गिवन है, तो हम यहां से लेकर के इस पूरी वैल्यूज के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन 4 और प्लस रिमेनिंग टर्म्स आर k प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1। ओके, इसके अपॉन में 1 लेंगे, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म, तो 2k माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1। तो अब क्या होगा, इस दोनों में से अगर आप 3 टू दी पावर k प्लस 1 टर्म कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर k प्लस 1 टर्म कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2k माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4k प्लस 4 और लास्ट में प्लस 3 बच रहा है तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर k प्लस 1 इंटू 2k और 4k क्या हो जाएगा 6k और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से समझिए, अब क्या हो जाएगा 3k प्लस 1 3 टू दी पावर k प्लस 1। इस दोनों में से अगर आप 3 कॉमन करो तो यहां पे क्या हो जाएगा 2k और यहां पे प्लस 1 2k प्लस 1। ओके, और लास्ट में कितना हमारे पास प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4।
तो स्टूडेंट्स अपने आरएचएस पे ध्यान दो, आपको क्या चाहिए यहाँ पे +1 और -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2k चाहिए ओनली ना, 2k, और यहाँ पे 3 टू दी पावर k प्लस 2, ये बात तो श्योर है, यहां से आप इन दोनों का बेस सेम है तो आप इसे ऐड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर k प्लस 2 आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स आर इनटू में क्या हमारे पास 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और +3 अपॉन 4। अब आरएचएस में ध्यान दीजिए, 3 टू दी पावर k प्लस 2 ये आ चुका है आपका, 3 टू दी पावर k प्लस 2, +3 हमारे पास ऑलरेडी है, अपॉन में 4 भी ऑलरेडी है, यहाँ पे 2k प्लस 1 है, और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। एक बार इस टर्म को सॉल्व करो, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, और ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, कहने का मतलब मैं इसे ये लिख सकता हूँ 2k प्लस 2 माइनस 1, तो आप इसे लिख सकते हो 3 टू दी पावर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 और -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर k प्लस 2, इसमें से अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा k प्लस 1, और यहां पे -1 ऑलरेडी आपके पास -1 और +3 डिवाइडेड बाय 4, यही आपका आरएचएस है। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, हेंस बाय PMI PN is true for n equals to for all n belongs to n।